नेचुरल टेस्ट हैं वही इस्तेमाल करते रहें। फल, सलाद, सब्जियां जिनका रसों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा रसयुक्त आहार ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट एनी मसाला, और 12 बजे के बदले शुरुआत के दिनों में 2 बजे तक भी फास्टिंग रख सकते हो तो फास्टिंग से हीलिंग ज़्यादा आएगी। थोड़ा शरीर में वजन ज़्यादा है और सोराइसिस है तो हर सप्ताह 24 घंटे एक निर्जला उपवास का भी रख दो। महीने में 4 निर्जला उपवास भी कर लो। ये थोड़ी तपस्या एक्स्ट्रा हो जाएगी लेकिन हीलिंग सबसे ज़्यादा मिलेगी। और पक्व भोजन का तो कोई बात ही नहीं बनती कि एक टाइम थोड़ा उबाल कर ले ले, स्टीम करके ले ले, ऐसी चीज़ों से बचना पड़ेगा। लगभग 1 महीने के अंदर ही आपको सोराइसिस में 100% रिवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ इमोशनली देखी जाए तो स्किन पेशेंट ज़्यादातर इमोशनली औरों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। तो इमोशनली बैलेंस्ड भी होना ज़रूरी है। जैसे आपकी इमोशन के ऊपर बैलेंस आएगी तो भी स्किन हीलिंग में बहुत सारा फायदा मिलेगा। बहुत इमोशनली नेचर भी हमें स्किन की बीमारियों से बाहर नहीं आने देता। मुझे 12 साल तक सोराइसिस की इफ़ेक्ट रही थी और सिर पे, बैक साइड में, आगे में काफ़ी दवाइयाँ कर चुका था मैं। और इन दौरान मुझे इलाज मिला, मेरे को 1.5 साल प्रयास लगाना पड़ेगा, 1 साल 6 महीने और लगाने पड़ गए। लेकिन मैं थोड़ा बस जान रहा था तब सेवा सुमिरन के बारे में, सिर्फ डाइट के ऊपर फोकस था। बाद में थोड़ा इमोशनली बैलेंस हुआ, हर चीज़ को साथ में जोड़ता गया, तब जाके ठीक हुई। आज के दिन में भी अगर मैं पीनट्स खा लूँ, पीनट्स, मूंगफली के दाने, तो भी 1 आध 2 स्पॉट ऐसे हैं जहाँ हल्की सी जो खुजली है वो आ सकती है अभी भी। तो पीनट से बचे रहेंगे। सोराइसिस वाले पीनट्स बिल्कुल ही ना खाएं। स्प्राउट करके अगर 4-5 दाने 10 दाने खाने हैं तो खा सकते हैं। और नेचुरोपैथी की कोई ट्रीटमेंट आजमाना चाहते हैं तो हाइड्रोकोलोन थेरापी ले सकते हैं। ये कॉमन बातें बता रहा हूँ, हर एक प्रश्न में लागू होगी। पेट की पट्टी का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। मेडिटेशन हर रोज़ 2 टाइम इमोशनली हील होने के लिए कोई अपने सेंटरों के ऊपर जाकर 7 डे कोर्स करके, ऐसे करके आध्यात्मिक रीति से भी आप बैलेंस होने का प्रयास करें। हाँ, पेट की पट्टी किसी भी प्रक्रिया को, नेचुरोपैथी की हो या नेचुरल कोई भी प्रक्रिया हो, इसमें दर्द उठे या दर्द कम हो, दस्त लगे, कुछ भी हो, तो शारीरिक बदलाव तो आने ही आने हैं। तो उसको थोड़े दिन, 2-4 दिन झेल के देखना है, आगे जाके रिसेट हो जाएंगे। फिर भी ना होता हो तो ऐसे 1-2 प्रयोग हटा भी सकते हैं। जो बच्चे बोलते नहीं हैं, ऑटिज्म में कुछ फायदा होता है क्या? शुक्रिया जी। हमारे यहाँ भी 22-25 साल की एक बहन यूएसए से आई थी जिनको ऑटिज्म था, और 8-10 दिन वहाँ रुकी। कंप्लेन ये थी माता पिता की कि बार बार गुस्सा करती है, रिएक्शन बार बार देती है, चलते फिरते हाथ पैरों के कोई ना कोई एक्शन ऐसे शुरू रखेगी। ऐसा ऑटिज्म में होता है। तो उसमें डाइट, कोई भी रोग हो, इसमें असर करेगा, शारीरिक हो या मानसिक हो। और उनका एक छोटा सा वीडियो हमने, जब उन्होंने स्टेटमेंट बोला 10 मिनट के लिए, वो जब यूट्यूब पे ऊपर रखा, इतना वायरल हुआ क्योंकि उनकी एक एक बात जो इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं कर सकता, उतनी सुंदर बातें उन्होंने बताई है। माता पिता ने मना किया वीडियो निकाल दो, बाद में वीडियो रखा है, बाद में का कोई बात नहीं, रखो आप उस वीडियो को। तो ऑटिज्म में भी आराम मिलेगा और बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। दिखाओगे वीडियो? हाँ बिल्कुल, हाँ। ओके। और जितनी आयु कम उतना हीलिंग ज़्यादा, जितनी आयु कम उतना हीलिंग ज़्यादा मिल सकती है। एक छोटा सा वीडियो 2-4 मिनट का है। हाँ, अभी दिखा दो।
हाँ हाँ, क्या हयाती जी? शुगर वाले को कितनी देर के बाद ग्रीन जूस ले सकते हैं? शुगर वाले कितनी देर के बाद जूस ले सकते हैं, ग्रीन जूस? शुगर हो या कोई बीपी हो, कोई भी बीमारी हो, सभी को ग्रीन जूस का टाइम जो है 11-12 बजे वही लो। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो, ध्यान मेडिटेशन करते हो, 3-3:30 बजे से आपका शेड्यूल शुरू हो जाता है, तो आप ग्रीन जूस 9-10 बजे ले सकते हो, क्योंकि आपका 6-8 घंटे 9-10 बजे के आसपास ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी दिन की दिनचर्या जो 12 बजे शुरू हो रही है वो आपकी हो जाएगी 9-10 बजे। बाकी पैरेलल उठने के बाद एनिमा और 6 या 8 घंटे का उपवास, ये पकड़ के ग्रीन जूस लेना है। सुबह की गोलियां पहले दूसरे दिन से ही बंद कर देनी है, जिनके कारण ये क्वेश्चन न रहे कि डॉक्टर ने तो कहा है सुबह नाश्ते से पहले गोली लेना है, वो गोली तो ऑलरेडी बंद हो जाएगी। नाश्ता बंद तो गोली बंद है। दीदी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे को 4 दिन से सुबह से लेकर शाम तक सिर दर्द रहता है, चक्कर भी आ रहे हैं, बीपी हाई रहता है। इससे शिविर में जी जी जी। अभी तो सफ़र की शुरुआत हुई है, तो सफ़र की शुरुआत में तो अड़चने भी आएंगी, रोगों के उपहाड़ भी आएंगे, चक्कर आएंगे, जी मचलेगा कि नहीं करना है। तो ये तो आहार संयम नहीं है, हमारी जो साधना है आहार संयम नहीं, लेकिन आत्मशुद्धिकरण है। तो जो भी होता है वो होने दो। सुंदर स्लोगन है, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन। जो होता है वो होने दो। नेक्स्ट, स्नान करने से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं? एनीमिया के बाद कई बार पेट में ऐंठन आती है, अकड़न आती है। शुरुआत के दिनों में जब तक बॉडी एसिडिक है, शरीर में एसिड भरा पड़ा है, तब तक के लिए 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन गला सूखेगा, पानी की डिमांड्स भी रहेगी, तब तक एक घूंट से भी काम चला लो। और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ तो गार्गल करके अपना काम चला लो। नहीं लो तो बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन हठ योग करके नहीं ही लेना है, ऐसा हठ योग हम सिखाएंगे नहीं। थोड़ा एक घूंट लेके अपना काम चला लो, लेकिन ये आदत बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो हम सुबह सुबह उठ कर जो पानी पीते हैं, वो हम शंकर के बदले, महेश के बदले ब्रह्मा का पार्ट प्ले करते हैं, ये सिस्टम के आधारित। तो सुबह सुबह शरीर को भोजन नहीं देना है। पानी भी एक प्रकार का भोजन है, जो जिनको पचाने में कम से कम 2-2.5 घंटे काम करना पड़ता है। हमारी आमाशय को, बड़ी छोटी आंत को। ट्रेडिशन में तो लोग पानी सुबह 1-2 गिलास पीते हैं ना। पहले से हमने जो भी आदतें लगाई, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीने की, ये टेम्पररी रिलीफ के साधन हमने अपनाए हैं। टेम्पररी रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन हमें तो सदा के लिए स्वस्थ रहना है। बीमारी तो ठीक, बाबा कहते दुख नहीं, दुख शब्द भी नहीं सतयुग में। तो अब संगम युग में हमारे लिए रोग नहीं, रोग शब्द भी निकालेंगे। इसीलिए पुरानी ट्रेडिशन को भूलो, पुरानी बातों को भूलो, नई स्टाइल, डिवाइन लाइफस्टाइल को अपनाओ। क्वेश्चन है, सेंधा नमक नहीं खाना, समुद्री नमक नहीं खाना। हमारे पूर्वज तो समुद्री नमक खाते थे, समुद्री नमक क्यों नहीं खाना? जी, हमारे पूर्वज, किसी के पूर्वज दारू भी पीते थे। किसी के पूर्वज हैं नॉनवेज भी खाते थे। तो हम अपने पूर्वज जो कर रहे थे वैसा करना नहीं है। ये छोटी छोटी गलतियां भी, हमारा शरीर इतना वेल डिजाइंड है कि परमात्मा ने हम गलती करें, वो गलती करने के लिए मंजूरी नहीं देता। किसी भी तरह से हमें सर्वाइव करता रहा। हाँ? इनका मतलब ये नहीं कि हम ग्रांटेड ले लें कोई भी चीज़ को। पुरानी ट्रेडिशन, पुरानी जो हमारी स्टाइल है, रहने का तरीका है, तो उस हिसाब से बाहर निकलेंगे। 15 दिन में, 30 दिन में अनुभूतियाँ होंगी कि नहीं ये तो बेटर है हमारे लिए, तो नया बेटर आप अपना सकते हो। और अगले क्वेश्चन में थोड़ा एनिमा के विषय में रह गया था कि एनिमा लेने के बाद थोड़ा सा आगे क्वेश्चन यही है, कब्ज के लिए, कब्ज कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें? 3 महीने से एनिमा कर रहे हैं परंतु फर्क नहीं पड़ रहा। जी, 3 महीने से एक भाई जी आए थे, वो बोल रहे थे कि हमें मेरी कब्ज निकाल दो। उनका लो एनिमा, बोला मेरी
सबसे पुरानी कब्ज है। मैंने कहा कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, यहाँ आके निकलनी ही निकलनी है। तो बोला रियल मैं आपको चैलेंज देता हूँ। मैंने कहा चैलेंज आप दो। बोला 3 पीढ़ी से चली आ रही है, 3 पीढ़ी से सबको हैवी कॉन्स्टिपेटेड है सब। उन्होंने लगातार 2 महीने 3 महीने प्रयास करते रहे, एनिमा चढ़ाते रहे, एनिमा को कोई आंसरिंग नहीं दे रही थी उनकी कब्ज। बाद में हरी पत्तियों का जूस का डोज डबल कर दिया, साथ में सहजन की पत्तियां जोड़ ली, आंवला भी डबल किया होगा। आंवला जो रेचक है उनकी मात्रा भी डबल हो गई, ग्रीन जूस डबल हो गया तो आंवला भी साथ साथ में डबल जाने लगा। रेचक जूस 14 प्रकार के रेचक जूस, टमाटर जूस, लौकी जूस, सहजन की पत्तियों का जूस, पेठे का जूस, पपीते का जूस, अनार का जूस छिलके के साथ, ये सारे रेचक जूस है। उन लोगों को ये सारे जूस थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, एक टाइम भी पका हुआ नहीं खाना है, नया कब्ज नहीं डालना है शाम